इस वीडियो में हम इंटर का जो सेंटअप एग्ज़ाम चल रहा है उसके बीएसटी के क्वेश्चंस को देखेंगे और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रबंध एक कला है। ऑप्शन है स्वयं काम करने की, दूसरों से काम लेने की, स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने की, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने की। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध का सार है। प्रबंध का सार है, ऑप्शन है समन्वय, संगठन, स्टाफिंग, इनमें कोई नहीं। तो प्रबंध का सार जो होता है वह होता है समन्वय, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रबंध कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है, ऑप्शन है स्टाफिंग, अभिप्रेरण, संगठन, इनमें कोई नहीं। तो कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा प्रेरणा देने वाला जो काम होता है वह होता है अभिप्रेरण, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, समन्वय है ऐच्छिक, आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी। तो समन्वय जो होता है वह आवश्यक होता है, क्योंकि बिना समन्वय के कोई भी काम नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रबंध के कितने स्तर हैं? 4, 3, 2, 1। तो प्रबंध के जो होते हैं वह 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता है। गिलब्रेथ, टेलर, रॉबर्टसन, किम्बॉल। तो वैज्ञानिक प्रबंध के पिता F.W. टेलर को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है अधिकतम, न्यूनतम, समान, इनमें कोई नहीं। तो वैज्ञानिक प्रबंध में अधिकतम उत्पादन होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मानसिक क्रांति मूलाधार है। वैज्ञानिक प्रबंध का, समन्वय का, विकेंद्रीकरण का, इनमें सभी का मानसिक क्रांति जो है वह वैज्ञानिक प्रबंध का मूल आधार होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, वैज्ञानिक प्रबंध से लाभ में वृद्धि होती है। वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती है, ऑप्शन है वृद्धि, कमी, कोई प्रभाव नहीं, इनमें कोई नहीं। तो वैज्ञानिक प्रबंध से लाभ में वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को लाभ होता है, हानि होती है, कोई प्रभाव नहीं, इनमें कोई नहीं। तो वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को लाभ होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? सार्वभौमिक, लचीले, संपूर्ण, व्यवहारिक। तो इनमें से प्रबंध का जो सिद्धांत नहीं है वो हो जाएगा संपूर्ण, यानी कि संपूर्ण प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था जापान में, फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में। तो हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था वो हुआ था फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं आर्थिक नीति, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक विकास, इनमें सभी। तो व्यवसाय के आर्थिक वातावरण के इनमें से सभी प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में उदारीकरण की नीति रही है, सफल, असफल, पूर्णतः असफल, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सफल रही है। क्वेश्चन नंबर 15, सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है, उदारीकरण में, निजीकरण में, वैश्वीकरण में, आधुनिकीकरण में। तो सरकार जो होता है वह नियंत्रण और प्रतिबंधों में कमी उदारीकरण में करती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, उदारीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्थाओं के बीच एकात्मकता, सरकारी नियंत्रण एवं प्रतिबंधों में कमी, योजनाबद्ध विनिवेश नीति, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी नियंत्रण एवं प्रतिबंधों में जो कमी होता है उसी को उदारीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, नियोजन होता है अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, सभी अवधि के लिए। तो नियोजन जो होता है वह सभी अवधि के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक अच्छी योजना होती है खर्चीली, समय लेने वाली, लोचपूर्ण, संकीर्ण। तो एक अच्छी योजना जो होती है वह लोचपूर्ण होती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, नियोजन प्रबंध का चरण है प्रथम, मध्यम, अंतिम, वैकल्पिक। तो नियोजन जो होता है वह प्रबंध का प्रथम चरण होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसका योजना से संबंध नहीं है? बजट का, कार्यक्रम का, कार्यविधि का, अभिप्रेरणा का। तो इनमें से अभिप्रेरणा का जो संबंध होता है वह योजना से नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, कुंटज एवं ओ'डोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम है 4, 6, 7, 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 कदम है। क्वेश्चन नंबर 22, एक उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है
उच्चतम प्रबंध, मध्यम प्रबंध, निम्न प्रबंध, संचालक मंडल। तो एक उपक्रम में संगठन की जो स्थापना करता है वह करता है उच्चतम प्रबंध। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, संगठन स्वतः निर्मित होता है। क्रियात्मक, अनौपचारिक, औपचारिक, विभागीय। तो इसमें से अनौपचारिक संगठन जो होते हैं ऑप्शन नंबर बी वह स्वतः निर्मित होता है, मतलब इसका निर्माण अपने आप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारार्पण किया जा सकता है। अधिकार का, उत्तरदायित्व का, जवाबदेही का, इनमें कोई नहीं। तो भारार्पण किया जाएगा, वो किया जाएगा अधिकार का भारार्पण किया जा सकता है, जबकि उत्तरदायित्व और जवाबदेही का भारार्पण नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तरदायित्व होता है अधीनस्थों का, अधिकारियों का, ये भी दोनों का, इनमें कोई नहीं। तो उत्तरदायित्व जो होता है वह दोनों का होता है, अधीनस्थ और अधिकारी दोनों का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा, प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है भारार्पण द्वारा, केंद्रीकरण द्वारा, सभी के द्वारा। तो प्रबंध का स्वतः विस्तार जो होता है वह भारार्पण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन भारार्पण का तत्व नहीं है? उत्तरदेयता, अधिकार, उत्तरदायित्व, अनौपचारिक संगठन। तो भारार्पण का तत्व जो नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनौपचारिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 28, नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है निम्न प्रबंध का, मध्यम प्रबंध का, उच्च प्रबंध का, इनमें सभी का। तो नियुक्तिकरण उच्च प्रबंध का उत्तरदायित्व होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, नियुक्तिकरण है संगठन का भाग, कर्मचारी, प्रबंध कार्य, प्रबंध का कार्य, इनमें सभी। तो नियुक्तिकरण जो होता है वह प्रबंध का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, नियुक्तिकरण का संबंध निम्न में से है, मनुष्य से, माल से, उपकरण से, मशीन से। तो नियुक्तिकरण का संबंध होता है वह मनुष्य से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, निर्देशन डैश कर्मचारियों से संबंधित है, उच्च स्तर, मध्यम स्तर, निम्न स्तर, सभी स्तर। तो निर्देशन जो होता है वह सभी स्तर से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निर्देशन है अनिवार्य, आवश्यक, अनावश्यक समय की बर्बादी। निर्देशन जो होता है वह आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, पर्यवेक्षण तत्व है नेतृत्व का, नियोजन का, निर्देशन का, इनमें कोई नहीं। तो पर्यवेक्षण जो होगा वह निर्देशन का एक तत्व होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, नेता होता है जन्म से, बनाया जाता है, जन्म से एवं बनाया जाता है दोनों, इनमें कोई नहीं। तो नेता जो होता है वह जन्म से भी होता है और उसको बनाया भी जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, प्रभावी संदेश वाहन के लिए आवश्यक है स्पष्टता, शिष्टता, निरंतरता, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में कौन सा निर्देशन के तत्व नहीं है? अभिप्रेरण, संप्रेषण, भारार्पण, पर्यवेक्षण। तो इनमें से भारार्पण जो होता है वह निर्देशन का तत्व नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, नियंत्रण प्रबंध का डैश कार्य है, नियंत्रण प्रबंध का डैश कार्य, प्रथम, अंतिम, तृतीय, द्वितीय। तो नियंत्रण जो होता है वह प्रबंध का अंतिम कार्य है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, नियंत्रण प्रबंध का पहलू है सैद्धांतिक, व्यवहारिक, मानसिक, भौतिक। तो नियंत्रण जो होता है वह प्रबंध का मानसिक पहलू होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है संगठनात्मक लक्ष्यों के निष्पादन में, कर्मचारियों की मनोदशा के संवर्धन में, मानकों को यथार्थता के निर्णय में, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। तो अगला क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है वित्तीय, विनियोग, लाभांश, इनमें सभी। तो वित्तीय प्रबंधक जो होता है वह इनमें से सभी निर्णय लेता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, वित्तीय प्रबंध है कला विज्ञान दोनों, इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कला विज्ञान दोनों। क्वेश्चन नंबर 42, कार्यशील पूंजी का स्रोत है देनदार, बैंक, अधिविकर्ष, रोकड़ विक्रय, इनमें सभी। तो कार्यशील पूंजी का जो स्रोत होता है वह इनमें से सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, कार्यशील पूंजी का निर्धारक है कार्यशील पूंजी का निर्धारक है संस्था का आकार, निर्माण प्रक्रिया की कच्चे माल की उपलब्धता, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 44, बोनस अंशों के निर्धारक है। लाभ की मात्रा, कोषों की तरलता, कंपनी की आयु, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है। ऋण पत्र, समतांश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश, इनमें कोई नहीं। तो वित्त का सबसे सस्ता स्रोत होता है समतांश पूंजी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है। अल्पकालीन कोष का, मध्यकालीन कोष का, दीर्घकालीन कोष का, इनमें कोई नहीं। तो मुद्रा बाजार जो होता है वह अल्पकालीन कोष का व्यवहार करता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, तरलता का निर्माण किया जाता है संगठित बाजार के द्वारा, असंगठित बाजार के द्वारा, प्राथमिक बाजार के द्वारा, गौण बाजार के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौण बाजार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में स्कंद विपणियों का भविष्य है। उज्ज्वल, अंधेरे में, सामान्य, कोई भविष्य नहीं। तो भारत में जो है वह स्कंद विपणियों का भविष्य उज्ज्वल है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, सेबी का मुख्य कार्यालय है दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में। सेबी का जो मुख्य कार्यालय है वह दिल्ली में स्थित है, जबकि अन्य क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाजार की संख्या है। तो वर्तमान में भारत में कुल 22 स्टॉक एक्सचेंज है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51, विपणन पर व्यय किया गया धन है। बर्बादी, अनावश्यक व्यय, ग्राहकों पर भार, विनियोजन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विनियोजन। क्वेश्चन नंबर 52, अच्छे ब्रांड की विशेषताएं हैं। सूक्ष्म नाम, स्मरणीय, आकर्षक, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 53, लेबलिंग है अनिवार्य, आवश्यक, ऐच्छिक, धन की बर्बादी। तो लेबलिंग जो होता है वह अनिवार्य होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54, विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जापान। विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान अमेरिका को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1786, 1886, 1986, 1996 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1986 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल 1988 से, ऑप्शन नंबर सी से होगा। यहाँ आपको कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डैश का सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है। ब्रांड, लेबलिंग, पैकेजिंग, व्यापार मार्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पैकेजिंग का सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 58, प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक दूसरे के सहयोग देते हैं, यानी कि संपूरक है। क्वेश्चन नंबर 59, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी है। जिला मंच, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, इनमें सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60, उद्यमी उठाता है सोची समझी जोखिम, उच्च जोखिम, निम्न जोखिम, या फिर इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च जोखिम उठाता है। क्वेश्चन नंबर 62, प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य है। प्रबंधकों की संख्या, एक प्रबंध की नियुक्ति के समय की सीमा जिसके लिए उसे नियुक्त की गई है, एक उच्चाधिकारी के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों की संख्या, शीर्ष प्रबंधकों की संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक उच्चाधिकारी के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 63, विकास की विधियां हैं। पद हेरफेर विधि, अल्पकालीन पाठ्यक्रम, कार्य पर विकास, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 64, पर्यवेक्षण है आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी, इनमें कोई नहीं। तो पर्यवेक्षण जो होता है वह हो जाएगा आवश्यक होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65, पर्यवेक्षण डैश प्रबंध का स्तर है। तो उच्च, मध्यम, निम्न, इनमें सभी। तो पर्यवेक्षण जो होता है वह निम्न प्रबंध का स्तर होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66, अभिप्रेरित कर्मचारियों को पारितोषिक किया जाता है। ऋणात्मक, धनात्मक, वास्तविक, इनमें कोई नहीं। अभिप्रेरित कर्मचारियों को धनात्मक पारितोषिक किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67, अभिप्रेरण साधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए। सामूहिक, व्यक्तिगत, कृत्य, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सामूहिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68, नेता में होती है निपुणता, दूरदर्शिता, आत्मविश्वास, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी।
क्वेश्चन नंबर 69, अब्राहम मास्लो की आवश्यकता सीढ़ी में सबसे उच्च आवश्यकता स्तर है। सुरक्षा आवश्यकता, संबंध आवश्यकता, आत्मसंतुष्टि आवश्यकता, प्रतिष्ठा आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मसंतुष्टि आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 70, यदि आप संदेशवाहन का प्रमाण रखना चाहते हैं तो आपके संदेशवाहन का उपयोग करना चाहिए। अनौपचारिक, औपचारिक, मौखिक, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औपचारिक संदेशवाहन का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71 होता है, समतल संदेशवाहन में सुझाव का प्रवाह होता है, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, समतल स्तर पर, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समतल स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 72, प्रभावी संदेशवाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। अस्पष्ट, प्रभावी, अस्पष्ट, शालीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्पष्ट भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73, व्यवसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है। व्यवसाय की स्थापना के समय, व्यवसाय के संचालन के समय, वर्षगांत में, निरंतर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निरंतर आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में कौन सा पूंजी संरचना को निर्धारित करने वाला तत्व है। रोकड़ प्रवाह विवरण, ब्याज आवरण अनुपात, ऋण भुगतान आवरण अनुपात, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन सा समता पर व्यापार का प्रकार है। अल्प समता पर व्यापार, उच्च समता पर व्यापार, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों, मतलब अल्प समता और उच्च समता दोनों पर व्यापार। क्वेश्चन नंबर 76, अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। दैनिक व्ययों का भुगतान करने के लिए, भूमि खरीदने के लिए, स्टॉक खरीदने के लिए, लेनदारों का भुगतान करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थायी पूंजी की भूमि खरीदने के लिए आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, पुराने संयंत्र को उन्नत बनाने के लिए एक नए तथा आधुनिक संयंत्र के अधिग्रहण का निर्णय है। वित्तीय निर्णय, कार्यशील पूंजी निर्णय, निवेश निर्णय, लाभांश निर्णय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्तीय निर्णय, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78, यदि अन्य बातें समान रहे तो कर की दर में निर्गमित लाभ पर वृद्धि होगी। ऋण अपेक्षाकृत सस्ते होंगे, ऋण अपेक्षाकृत कम सस्ते होंगे, ऋण की लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋण की लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय उत्तोलन अनुकूलन कहलाता है यदि ऋण की लागत से निवेश पर आय कम होती है, निवेश पर आय ऋण की लागत से ऊंची होती है, ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाता है, यदि विद्यमान वित्तीय उत्तोलन की मात्रा कम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती है जो रोकड़ में परिवर्तित होती है। 6 महीने के अंदर, 1 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष, 1 से 3 वर्ष के अंदर, 3 से 5 वर्ष के अंदर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 महीने के अंदर। क्वेश्चन नंबर 81, एक व्यवसाय की चालू संपत्तियों की वित्त व्यवस्था होनी चाहिए। केवल चालू दायित्वों से, केवल दीर्घकालीन दायित्वों से, दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन दोनों से अंश था, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल चालू दायित्वों से होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82, पूंजी बाजार व्यवहार करता है अल्पकालीन कोष का, मध्यकालीन कोष का, दीर्घकालीन कोष का, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दीर्घकालीन कोष का व्यवहार करता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83, वर्ष 2004 में स्कंध विपणियों की संख्या थी 20, 21, 23, 24। तो 2004 में जो था वह स्टॉक एक्सचेंज का संख्या भारत में 24 था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84, राष्ट्रीय शेयर बाजार निपटान चक्र T+5, T+3, T+2, T+1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, T+2। क्वेश्चन नंबर 85, NSE के भावी व्यापार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। 1999, 2000, 2001, 2002। इसका राइट आंसर होगा 2002 में। क्वेश्चन नंबर 86, राजकोष बिल मूलतः होते हैं अल्पकालिक फंड के उधार प्रपत्र, दीर्घकालीन फंड के उधार प्रपत्र, पूंजी बाजार का एक प्रपत्र, इनमें कोई नहीं। तो दीर्घकालीन राजकोष बिल जो हो जाएगा वह अल्पकालीन फंड के उधार के प्रपत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87, विपणन व्यय भार है, ऑप्शन दिया गया है उद्योग पर, व्यवसायियों पर, उपभोक्ताओं पर, इनमें सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ताओं पर। क्वेश्चन नंबर 88, विपणन अवधारणा है उत्पादोन्मुखी, विक्रयोन्मुखी, ग्राहकोन्मुखी, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी।
क्वेश्चन नंबर 89, विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है। विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन, जनसंपर्क। तो विज्ञापन का जो सबसे महंगा साधन है वह व्यक्तिगत विक्रय होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90, उत्पाद मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटक हैं। विपणन, उत्पाद, वित्तीय, इनमें सभी। तो उत्पाद मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटक इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं। कंपनी के अंशों के विक्रय संबंधी विवाद, दंडित प्रकृति के विवाद, विक्रेता द्वारा दोषी माल के विक्रय संबंधी विवाद, नौकरी संबंधी विवाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रेता द्वारा दोषी माल के विक्रय संबंधी विवाद। क्वेश्चन नंबर 92, राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवादों का निपटारा कर सकता है। 5 लाख रुपए तक, 10 लाख रुपए तक, 1 करोड़ रुपए तक, 10 करोड़ रुपए से अधिक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 करोड़ रुपए से अधिक। राज्य आयोग उपभोक्ता विवादों का निपटारा कर सकता है 5 लाख रुपए तक, 10 लाख रुपए तक, 20 लाख रुपए तक, 1 करोड़ से अधिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 करोड़ रुपए से अधिक। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन है वॉइस, कॉमन कॉज, ए एवं बी दोनों, इनमें कोई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी, धन की बर्बादी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है अहमदाबाद में, मुंबई में, नई दिल्ली में, चेन्नई में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना की गई थी। भारत सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा, गुजरात सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 98, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति भारत के सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रचनात्मक दृष्टिकोण है। क्वेश्चन नंबर 99, कार्य पर स्वयं विकास की आवश्यकता पूर्ण की जाती है। कार्य में मेहनत के द्वारा, उत्कृष्ट उत्पाद के द्वारा, प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी के द्वारा, इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सा कथन उद्यमिता एवं प्रबंध में अंतर को स्पष्ट नहीं करता है। उद्यमी व्यवसाय को ढूंढते हैं, प्रबंधक उसको चलाते हैं। उद्यमी अपने व्यवसाय के स्वामी होते हैं, प्रबंधक कर्मचारी। उद्यमी लाभ कमाते हैं, प्रबंधकों को वेतन मिलता है। उद्यमिता एक ही बार का कार्य, प्रबंध निरंतर चलने वाली क्रिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इससे प्रबंध एवं उद्यमी में अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता। तो ये था हमारा आज का वीडियो बीएसटी का। इसी तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।